इस क्वेश्चन में हमें कहा है ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। जो ये रे ओडी है ना, ये आपको ओडी रे जो दिख रही है, ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए ओ सी का। अगर ओडी ए ओ सी का बाइसेक्टर है तो हमारे पास एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। और दोनों को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को हमने एक्स ले लिया। और रीजन क्या लिखेंगे? ओ डी बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी। नेक्स्ट लिखा है कि ओ ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी। और ओ ई है ना, जो ओ ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, तो ओ ई ये वाली रे है कि नहीं? यस सर, ये है। और ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल बी ओ सी को। अब बी ओ सी को बाइसेक्ट करेगी तो इसमें दो इक्वल एंगल कौन से आएंगे? कि एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल देखो बेटा, जो ये पॉइंटर पे ध्यान देना, एंगल बी ओ ई इक्वल टू एंगल सी ओ ई। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बी ओ ई इक्वल टू सी ओ ई। और दोनों को हम y एज्यूम कर लेंगे। और रीजन होगा ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी। इसके अलावा हमें क्या बताया गया है कि ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ई। जो ओ डी रे है वो रे ओ ई के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चे, ओ डी ओ ई के परपेंडिकुलर है, तो जो ये वाला एंगल होगा ना, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 90 डिग्री होगा। यानी कि एंगल डी ओ ई 90 होगा। तो हम यहां लिख देते हैं पहले एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ओ रे ओ डी जो है, रे ओ डी इज परपेंडिकुलर टू रे ओ ई। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है? हमें शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स ए कोमा ओ कोमा बी, ए ये वाला ए पॉइंट है, कोमा ओ कोमा बी आर कोलिनियर्स। ये तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं। तो ए को पॉइंट ए कोमा ओ कोमा बी को हमने कोलिनियर प्रूव करना है। अब कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, थ्री और मोर पॉइंट्स होते हैं, तीन या उससे ज्यादा पॉइंट होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। यानी कि ये ए कोमा ओ एंड बी कोलिनियर तभी होंगे जब ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। यानी कि हमें ये प्रूव करना होगा कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। अब ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल? एंगल ए ओ सी और बी ओ सी, जिनमें एक कॉमन आर्म ओ सी है, दोनों में है ओ सी। देखो बेटा, ए ओ सी में भी ओ सी है और बी ओ सी में भी ओ सी है, कॉमन आर्म है दोनों में। और एक कॉमन वर्टेक्स भी है, मतलब कॉमन पॉइंट पे बन रहे हैं दोनों। तो जो भी एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स पे बन रहे हो और उनका सम 180 प्रूव हो जाए, 180 क्या हो जाए? प्रूव हो जाए, तो वो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है ना, जो कॉमन नहीं है, जैसे ओ सी तो कॉमन है, नॉन कॉमन कौन सी है? ए ओ सी की नॉन कॉमन ओ ए है, और बी ओ सी में नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं है वो ओ बी है। तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी अगर इन दो एंगल का, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का सम 180 डिग्री आ जाए तो हम यही प्रूव करेंगे कि एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल BOC जो है 180 डिग्री है। और फिर बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, ध्यान से सुनना बेटा, वर्ड मैं कन्वर्स यूज कर रहा हूं, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं, लीनियर पेयर तो तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें AOB स्ट्रेट लाइन मेंशन होती और हम इन दोनों एंगल का सम 180 ले लेते, तब लीनियर पेयर होता है। लेकिन अभी क्या होगा, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, हम 180 प्रूव करने के बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे हम इन दोनों का सम 180, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले एंगल AOC प्लस BOC क्या होगा, ध्यान से समझना। AOC में, ध्यान से देखो बेटा, AOC में दो एंगल आ रहे हैं, एक ये वाला AOD और एक COD, और दोनों कितने हैं, x है और x है। तो हम इसको लिख देंगे AOC की जगह x प्लस एक्स, क्या लिख देंगे, x प्लस एक्स। और BOC में कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है एंगल BOE जो कि y है, और एक एंगल आ रहा है COE वो भी y है। दोनों एंगल ये हमने प्रूव भी किया, देखो एंगल BOE इक्वल टू एंगल COE इज इक्वल टू y। तो BOC क्या होगा, y प्लस y। ओके, अब x प्लस एक्स तो 2x हो गया। अब y प्लस y हमारा कितना हो गया, 2y। अब इसमें कॉमन कुछ है, यस सर 2 कॉमन है, 2x और 2y में 2 कॉमन है। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया तो इधर x बच गया, प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, और 2y में से भी 2 बाहर ले लिया था तो यहाँ पर y आ गया। तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस y हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम x प्लस वाई को देखें, यहाँ पर फिगर में देखो, यहाँ x है यहाँ y है, ये जो एंगल x और एंगल y मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल DOE ही तो बना रहे हैं ना, ध्यान से देखो, यस सर एंगल DOE ही बना रहे हैं। तो क्या हम x प्लस वाई की जगह एंगल DOE लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं सर, क्योंकि एंगल DOE की वैल्यू x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल DOE। और अब इस 2 को ऐसे रहने दो, और एंगल DOE की वैल्यू हमने प्रूव करी थी कितनी डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि OD परपेंडिकुलर टू OE था। देखो इधर हमने प्रूव करी थी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव कर दिया हमने। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि AOC प्लस BOC 180 है। तो अभी मैंने बताया, अगर कोई दो एंगल जिनमें कॉमन आर्म हो, OC कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो OC दोनों में कॉमन थी, AOC में भी OC आ रहा है और BOC में भी OC आ रहा है, और एक कॉमन वर्टेक्स हो, और उनका दोनों एंगल का सम 180 आ जाए, जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। नॉन कॉमन आर्म कौन सी होगी, AOC की OA और BOC की OB, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। और ये किससे होगा, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर we can say that AOB is a straight line, is a straight line। और अगर AOB स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट A, O and B आर कोलिनियर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, और तीनों पॉइंट A, O और B एक स्ट्रेट लाइन AOB पे लाई करते हैं। तो हम फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि पॉइंट A, O and B आर कोलिनियर, हेंस प्रूफ।